नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में होंगे मई महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 मई 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य सलाम जुड़े रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी बताती होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में चीन ने पाकिस्तान के लिए किस श्रेणी की पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो ये किया गया है हैंगर श्रेणी का। एक्चुअली कलावरी, स्कॉर्पियन और हैंगर ये तीनों एक ही कैटेगरी होते हैं, लेकिन कलावरी ये है वो भारत में यूज किया जाता है। स्कॉर्पियन जो है ये फ्रांस में यूज किया जाता है, और ये हैंगर जो है ये पाकिस्तान में यूज किया जाता है। तो तीनों एक ही कैटेगरी का है। नेक्स्ट, किस देश में सीता माँ मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए सरयू नदी का पवित्र जल वहाँ भेजा जाएगा? तो ये मंदिर श्रीलंका में, तो याद रखना है सीता माँ मंदिर यानी कि सीता माता मंदिर, ये श्रीलंका में बना है। वहीं पे सरयू नदी का पवित्र जल अभिषेक समारोह के लिए भेजा जाएगा। और याद रखना है, एक अलग से क्वेश्चन है बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। अगले 5 वर्षों तक बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के द्वारा प्रशिक्षित की जाएगी। और हाल ही में भारत और नेपाल ने कैग, दोनों देशों के कैग ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, दोनों के शेयरिंग के लिए, विचारों का शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में खान मंत्रालय ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया गया उपरोक्त सभी की मदद से, अर्थात सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण, ऊर्जा और जल शक्ति फाउंडेशन, इन तीनों के सहयोग से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य, ठीक है, हसदेव अरण्य यहाँ पे हो जाएगा। अरण्य के जंगलों को बचाने के लिए किस पर्यावरण कार्यकर्ता को एशिया क्षेत्र के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सम्मान दिया गया है आलोक शुक्ला को। तो याद रखना है, आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के, और हसदेव अरण्य, ठीक है, हसदेव अरण्य जो है यानी कि घना जंगल को अरण्य कहा जाता है। तो हसदेव अरण्य जो है ये भी छत्तीसगढ़ में, और इसी को बचाने के लिए, तो बचाया किससे गया है? तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र जो है वो वहाँ पे कोयला के खदान के लिए अदानी को दिया गया था, लेकिन उसी के कटाव को रोकने के लिए उन्हें एशिया क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार होता है ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, तो उन्हें एशिया क्षेत्र के लिए दिया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। और इसी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल से के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, ग्रीन नोबेल 2024 या फिर कहा जाए गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ये दिया गया है आलोक शुक्ला को, ये छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, और इन्हें हाल ही में ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, ग्रीन नोबेल से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है, और ग्रीन ऑस्कर से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। तो दोनों को याद है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीना जस्टिस इन्हें हाल ही में कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और पाउलोरी सुब्बाराव, इन्हें हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत बायोटेक के सह संस्थापक को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कृष्णा M. एल्ला। इससे पहले आधार पूनावाला इसके अध्यक्ष थे, उनका इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। शेफाली शरण, इनके बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और सौरभ गर्ग के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री के पद से हाल ही में इस्तीफा दिया? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री थे, और ये पाकिस्तानी मूल के हैं हमजा यूसुफ। आयरलैंड के
प्रधानमंत्री लियो वाराडकर, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। हंगरी के राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न, इनने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, लेट क्रिटेशियस काल का 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति चाकीसॉरस, ठीक है, चाकीसॉरस नेकुल का जीवाश्म हाल ही में कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, लगभग 5 बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फीति के बाद 2009 के बाद हाल में किसने छठी बार अपनी नई मुद्रा जिग लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के दौरान। तो याद रखना है, जिम्बाब्वे की नई मुद्रा बन गई है जिग। एक्चुअली क्या होता है, 2009 से पहले 2009 के आसपास में इसकी मुद्रा में 5 बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फीति देखी गई थी और वहाँ पे सामान जो है बहुत महंगे हो गए थे। तो इसी के बाद वहाँ पे नई मुद्रा को लॉन्च किया गया, यानी कि जिम्बाब्वे में नई मुद्रा बन गई जिग। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी और इसके आधार पर यह बताया गया था कि विश्व में सबसे अस्थायी मुद्रा जो है वो अफगानिस्तान का है। तो यह पूछा जाए कि विश्व में सबसे अस्थायी मुद्रा कहाँ का है, तो अफगानिस्तान का है। यदि पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा, सबसे मजबूत मुद्रा किस देश का है, तो कुवैत का है। तो ये भी याद रखें, सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा कुवैत का है। सबसे अस्थायी मुद्रा ये अफगानिस्तान का है। श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन याद रखना है। 2-3 साल पहले 2022 के आसपास में क्या हुआ था कि श्रीलंका में वित्तीय अस्थिरता देखी गई थी और वहाँ पे सरकार भी गिर गई थी। हाल ही में नई सरकार बनी थी और उसके बाद अब धीरे धीरे वहाँ पे अर्थात श्रीलंका में वित्तीय स्थिरता आ रही है। और इस वित्तीय स्थिरता के आने के बाद फिर से वाहन के आयात की अनुमति दे दी गई थी। तो 2022 में क्या हुआ था कि वाहन जो व्हीकल्स होते हैं तो उसके आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया था मुद्रा अस्थिरता को देखते हुए। नेक्स्ट, DRDO ने नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अगली पीढ़ी की टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम अर्थात स्मार्ट, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया गया है उड़ीसा। तो याद रखना है स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। और ये क्या है, तो ये पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया, DRDO ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रुवांग ज्वालामुखी कहाँ फटा? तो ये फटा है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में ही हाल ही में ऐसे ये फटता रहता है मेरापी ज्वालामुखी, यह भी इंडोनेशिया में अनक क्राबाटो मेरापी ज्वालामुखी, रुवांग ज्वालामुखी, ये सब इंडोनेशिया में। तो याद रखना है। पेरू में एक है उबिनास ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा था। और साकुराजिमा ज्वालामुखी जो है ये जापान में है। तो इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के अनुसार कौन विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी बनी? तो एडटेक कहने का मतलब होता है एजुकेशन टेक, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन। जैसे कि हम लोग जो पढ़ने के लिए ऐप यूज करते हैं, जैसे बायजूस का ऐप हो गया, क्लासमेट का ऐप हो गया, उसी तरह एमेरिटस का ऐप होता है। तो इन सब ऐप में एमेरिटस जो है वह विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी बनेगी, यानी कि एक ऐप है, ऐप कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई किया जाता है इससे। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन सामान्यतः 2 प्रकार के इवेंट के रूप में किया जाता है। वर्ष 2025 में गुवाहाटी भारत स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस इवेंट की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, जिसकी हाल में घोषणा BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने की। तो भारत में किस फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट जो होता है तो उसमें किस फॉर्मेट का आयोजन भारत में किया जाएगा? तो इसमें उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो याद रखना है टीम इवेंट और व्यक्तिगत इवेंट, 2 तरह का इवेंट होता है बैडमिंटन का। और इन दोनों का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन
भारत में किया जाएगा 2025 में, भारत के गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में ही नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस उसी में किया जाएगा। नेक्स्ट, किन्हें डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अर्थात DPIIT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रतिमा सिंह को DPIIT का अध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर, जिन्हें हाल ही में नीति आयोग में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। सैफाली सरन, इन्हें प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है PIB का। मौसमी चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में आकाशवाणी समाचार का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आकाशवाणी समाचार का डायरेक्टर जनरल मौसमी चक्रवर्ती बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल में नई दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया, इसमें भाग लिया। इसमें उपरोक्त सभी ने भाग लिया, यानी कि दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थानीय आपातकालीन सेवाएं, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में 420 मीटर बिलो सी लेवल, MBSL याद रखें। MBSL का फुल फॉर्म होता है मीटर बिलो सी लेवल, यानी कि सी लेवल के नीचे। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में 420 मीटर बिलो सी लेवल की गहराई में विश्व की सबसे गहरी ब्लू होल इको साउंड विधि के द्वारा खोजी गई। उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है तामजा। तो याद रखना है तामजा। तामजा क्या है? तामजा एक ब्लू होल है। ब्लू होल क्या होता है कि समुद्र में बहुत गहरी खाई जो होती है उसी को ब्लू होल कहा जाता है। और इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो इको साउंड, यानी कि आवाज़ को साउंड को भेजा जाता है और ये गहराई तक जाता है, और जहाँ पर जाके और सब सरफेस मिलता है तो उसी सरफेस से टकराकर आवाज़ फिर से वापस आती है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसका डिस्टेंस माप लिया जाता है, और इसके द्वारा ये पता चला है कि जो चेतुमल खाड़ी है, चेतुमल खाड़ी कहाँ है? मैक्सिको में है। तो इसी में 420 मीटर बिलो सी लेवल की यह इको हो इस एक ब्लू होल देखी गई है, और इसे इको साउंड विधि द्वारा इसका गहराई मापा जाता है। इससे पहले यानी कि तमजा के पहले संसा योंगले जो थी वो साउथ चाइना सी में थी, और इसकी गहराई जो थी वो 301 मीटर बिलो सी लेवल थी। और दूसरा जो था वो था डीन ब्लू होल जो बहामास में था, और इसकी गहराई जो थी वो 202 मीटर बिलो सी लेवल थी। तो अब क्या हो गया? अब तमजा जो है वो पहले स्थान पर हो गए, साउथ चाइना सी में स्थित संसा योंगले जो है वो दूसरे स्थान पर, और डीन ब्लू होल जो है वो तीसरे स्थान पर हो गई। तमजा कहाँ है? ये मैक्सिको में है। संसा योंगले कहाँ है? ये चाइना में है। और डीन ब्लू होल ये कहाँ है? तो ये बहामास में है। नेक्स्ट, कोच्चि केरल स्थित लुलु बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से भारत किसकी मेजबानी कर रहा है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। तो याद रखना है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति बैठक, इन दोनों की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। और भारत कहाँ पे मेजबानी करेगा? तो केरल कोच्चि में आयोजित की जाएगी, और यह केरल कोच्चि में लुलु बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लुलु बोलगट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का है, तो ये केरल के कोच्चि में है, और इन दोनों बैठक की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट, किस देश में UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए NPCI की विदेश शाखा NPCI इंटरनेशनल ने उस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है नामीबिया के बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एक विदेश शाखा है NPCI इंटरनेशनल। तो इसी ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। जैसे हम लोग अपने देश में UPI यूज करते हैं, तो उसी तरह का एक ऐप या फिर भुगतान प्रणाली विकसित किया जाएगा नामीबिया में। बैंक ऑफ नेपाल, इसके साथ हाल ही में भारत
की आरबीआई यानी कि भारत की आरबीआई और नेपाल की बैंक ऑफ नेपाल, इन दोनों ने समझौता किया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी यूपीआई का, भारतीय यूपीआई का प्रयोग शुरू हो गया। और घाना के बारे में याद रखना है, घाना की एक है संस्था, जैसे भारत में यूपीआई है उसी तरह घाना में होता है घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इन दोनों ने समझौता किया है आसानी से एक दूसरे के देश में मुद्रा को ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट, लगभग 3.7 अरब वर्ष पुराना पृथ्वी का सबसे पुराना चुंबकीय क्षेत्र वाला चट्टान कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया है ग्रीनलैंड में। तो याद रखना है, ग्रीनलैंड में विश्व का सबसे पुराना चुंबकीय क्षेत्र वाला चट्टान पाया गया है और इसका आयु माना जा रहा है 3.7 अरब वर्ष। इसके साथ याद रखना है जर्मनी के बारे में। जनवरी में एक जगह है, जर्मनी में बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के नीचे 10,000 वर्ष पुराना अंडर वाटर मेगालिथ पाया गया है। तो याद रखना है 10,000 साल पुराना अंडर वाटर यानी कि मेगालिथ क्या होता है? बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा जब कोई दीवार या फिर कुछ संरचना बनाई जाती है तो उसी को मेगालिथ कहा जाता है। तो ये बाल्टिक सागर में मनुष्य के द्वारा बनाया गया 10,000 साल पुराना अंडर वाटर मेगालिथ देखा गया है। इसी प्रकार से जापान में एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम था सोमिनसाई उत्सव। तो ये जो सोमिनसाई उत्सव था तो ये 1,000 साल पुराना था। इसमें क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बिना कपड़ों के यानी कि नंगी अवस्था में यह फेस्टिवल को मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि वहाँ पे जो इस फेस्टिवल को मनाने वाले लोग हैं उनकी आयु कम होती जा रही है, उनकी आयु बढ़ती जा रही है और उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और नए लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे। इसी के कारण क्या हो रहा है कि यह इस खेल को बंद कर दिया गया है। सर्बिया के बारे में याद रखना है। हाल ही में सर्बिया में 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक काल की एक बस्ती देखी गई है। तो याद रखना है 7,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक कालीन बस्ती हाल ही में सर्बिया में देखी गई है। इंडोनेशिया, जैसा अभी बोला, तो इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है कि हाल ही में इंडोनेशिया 7वीं बार भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन सह अध्यक्षता किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस ने विश्व की सबसे बड़ी कैंपस हाल ही में कहाँ खोली है? तो ये गुरुग्राम में खोली गई है। नेक्स्ट, T20 विश्व कप में अमूल ने किस देश के प्रायोजक कंपनी के रूप में बनी है? तो ये बन गई है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की प्रायोजक कंपनी बन गई है अमूल। और याद रखना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, इन दो देशों में T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इसकी प्रायोजक कंपनी बनी है जो बेंगलुरु स्थित नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट जो है, नंदिनी दूध जो है उसी के पास वो इसका प्रायोजक बनी है। नेक्स्ट, पेरिस स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तथा किसकी परामर्शदात्री संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हाल की रिपोर्ट में भारत का अंक पिछले वर्ष की अपेक्षा 36.62 से घटकर 31.28 हो गई। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर लिखा गया, 31.28 हो गई है, परंतु रैंक सुधर कर 161 की अपेक्षा 159 हो गई है। इसमें नॉर्वे, डेनमार्क तथा स्वीडन शीर्ष 3 देश बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन क्या है कि किसकी परामर्शदात्री संस्था है? यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो यह जो है पेरिस स्थित फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसकी एक हाल में रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह पाया गया है कि भारत में जो पेपर्स होते हैं, जो न्यूज़ देने वाली संस्था होती है, तो उसमें आज़ादी बहुत कम हो गई है
और उसमें जो अंक दिए जाते हैं वो 36.62 से घटकर 31.28 रह गया, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। क्यों सुधार हुआ है कि दूसरे देश जो हैं, कुछ दूसरे जो पिछले साल ऊपर रैंक में थे, तो उनका रिपोर्ट, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई, जिसके कारण वो देश नीचे चले गए हैं। तो भारत का स्थान 159वां हो गया है। और इसमें नॉर्वे पहला स्थान पर रहा है, डेनमार्क दूसरा स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। और यह जो परामर्श देती है तो यूनेस्को को काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी को यह परामर्श देती है। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिला के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? तो यह बदला गया अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया संजय कुमार मिश्रा को। तो याद रखना, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बन गए हैं और ये पहली बार इस पद पर नियुक्ति की गई है। और इनकी नियुक्ति कौन करती है? तो ये किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट के द्वारा, यानी कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। हंसा मिश्रा, तो हंसा मिश्रा के बारे में याद रखना है, हाल ही में हंसा मिश्रा को यूपीएससी के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है नीति छिब्बर, उन्हें ऊपर बताया गया था। इन्हें नीति आयोग में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और कृष्णा एम एला, इन्हें आईबीएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से न्यूयॉर्क में लोकलाइजिंग द एसडीजीज अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वोमेन इन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया लीड्स द वे थीम के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की कई ग्रामीण स्वशासन में निर्वाचित महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हें यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एम्बेसडर बोल सकते हैं, एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। मेरिल स्ट्रीप के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में पाम डिओर से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, मेरिल स्ट्रीप। इन्हें हाल ही में पाम डिओर दिया गया है कान फिल्म महोत्सव में। नेक्स्ट, अक्षय तृतीया के अवसर पर किस राज्य में कई बाल विवाह का आयोजन किया जाता है? और इसी दिन राज्य के उच्च न्यायालय ने अपने एक दिशा निर्देश में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य को बाल विवाह के लिए जिम्मेदार ठहराने की घोषणा की है। तो ये राजस्थान में की गई है। राजस्थान में क्या होता है कि बाल विवाह की प्रक्रिया अभी भी देखी जाती है और ख़ास करके अक्षय तृतीया के अवसर पर बहुत ज़्यादा बच्चों का बाल विवाह किया जाता है। और इसी दिन राज्य के उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया और उसमें यह बताया गया कि जो भी बाल विवाह होगा वहाँ पे उसके ग्राम प्रधान या फिर ग्राम पंचायत सदस्य जो है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट, कितने देशों से 75 लोगों का एक शिष्टमंडल भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव देखने के लिए आए? तो 23 देशों से आए हैं। नेक्स्ट, एक ही बॉक्स में बैटरी और इन्वर्टर को मिलाकर किसने इंटीग्रेटेड इन्वर्टर का पेटेंट भारत के पेटेंट कार्यालय में कराया है? तो ये विकसित किया गया आईआईटी पटना के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में नेपाल के 100 रुपये के नोट पर भारत के किस क्षेत्र को दर्शाया गया है जिसके कारण ये चर्चा में आ गई थी? तो यह दर्शाया गया है उपरोक्त तीनों को, जैसे लिपुलेख, लिम्पियातुरा और काला पानी। नेक्स्ट, कौन महिला हॉकी टीम के नई कप्तान बनी है? तो ये बन गई सलीमा टेटे।
इसके पहले सविता पुनिया जो है वो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी। नवनीत कौर, इनके बारे में भी याद रखना है, इन्हें उप कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत की एक रक्षा और एरोस्पेस कंपनी ने देश का पहला स्वदेशी बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल FWD-200B लॉन्च की। तो ये लॉन्च की गई है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक, इसके द्वारा बनाया गया। तो याद रखना FWD ये क्या है? तो FWD क्या है? यह एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल है, और एक बॉम्बर अनमैन्ड एयर व्हीकल है। नेक्स्ट, बैडमिंटन का थॉमस और उबेर कप क्रमशः पुरुष और महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। हाल में इसे किसने जीती? तो ये दोनों चीन के द्वारा जीता गया, यानी कि थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों जीता गया है चीन के द्वारा, और ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जो है वो पुरुष बैडमिंटन और उबेर कप जो है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित है। और इसने इंडोनेशिया को हराया, ध्यान रखना है, चीन ने जीता है और इंडोनेशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल का ला लीगा टाइटल किसने जीता? तो ये जीता गया रियल मैड्रिड के द्वारा, बार्सिलोना को हराकर। नेक्स्ट, किसने बाईफ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है जो CNG और पेट्रोल दोनों से चलेगी? तो ये लॉन्च की जाएगी बजाज के द्वारा। तो याद रखना है बाईफ्यूल मोटरसाइकिल, यानी कि CNG और पेट्रोल दोनों से चलने वाली गाड़ी होगी। नेक्स्ट, पुस्तक द बुक ब्यूटीफुल के कवर पेज के डिज़ाइन के लिए किन्हें 9वें ऑस्कर बुक कवर पुस्तक 2024 के 1 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है भावी मेहता को। तो याद रखना है भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। और किस पुस्तक का? तो ये पुस्तक द बुक ब्यूटीफुल का कवर पेज को डिज़ाइन की थी। और इस पुस्तक यानी कि द बुक कवरफुल, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रदीप सेबेस्टियन। पुस्तक की बात है तो याद रखना है अभय के हाल ही में एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था जिसका नाम था फूल बहादुर, और उसके मूल लेखक थे जयंत पाटी। मधुमिता मुर्गिया, इनके बारे में याद रखना है कोड डिपेंडेंट पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति के संयुक्त सत्र के दौरान दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता अर्थात लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट किया? तो यह किया गया भारत और नाइजीरिया के बीच। ऊपर में बताया गया था घाना के बारे में क्वेश्चन। घाना की जैसे भारत में UPI यूज होता है उसी तरह घाना में घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यूज की जाती है। तो UPI और घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। और नामीबिया में UPI जैसी एक सिस्टम को विकसित करने के लिए NPCI विदेश ने उसके साथ समझौता किया है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पिछले साल भर से चल रहे हिंसा में विस्थापित बच्चों को शिविरों में शिक्षा देने के उद्देश्य से वहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन द व्हील लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया गया है मणिपुर में। तो याद रखना है अनुसुईया उइके यहाँ पे, ठीक है। अनुसुईया उइके ये मणिपुर की राज्यपाल है और वहीं पे शुरू किया गया स्कूल ऑन व्हील। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो अभी देखा गया था कि पिछले 1 वर्ष से मणिपुर में बहुत हिंसा होती रही है और बहुत सारे फैमिली विस्थापित हो गए। तो जो विस्थापित लोग हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो शिविरों में रह रहे हैं और उन्हीं को शिक्षा देने के लिए ये स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।